ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं गान सरिता प्रोग्राम के अंतर्गत एक कर्णप्रिय गीत सुनेंगे। हम साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। साई राम। आप सुन रहे हैं रेडियो साई हिंदी का प्रशांति निलयम से प्रसारण। अब प्रस्तुत है भगवान श्री सत्य साई बाबा के जीवन पर आधारित भाग प्रेमावतार श्री सत्य साई। इस प्रसारण में लिए गए प्रसंग सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के अध्याय 15 से लिए गए हैं। इस अध्याय को पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण में द मिशन बिगन शीर्षक दिया गया है और पुस्तक के हिंदी संस्करण में धर्म संस्थापनार्थाय शीर्षक दिया गया है। इस अध्याय में स्वामी के द्वारा अपने अवतार काल में धर्म संस्थापन का कार्य प्रारंभ करने की घोषणाओं का वर्णन है। पिछले प्रसारणों में हमने भगवान श्री सत्य साई बाबा की लखनऊ, अयोध्या, काशी व प्रयागराज की यात्राओं के वृत्तांत सुने। आज के प्रसारण में स्वामी द्वारा उत्तर भारत से यात्रा संपन्न कर वापस आने एवं तदुपरांत मद्रास व तिरुपति की यात्रा के विवरण सुनेंगे। साथ ही बाबा के नीलगिरी के प्रवास के बारे में भी जानेंगे। इसी दौरान स्वामी ने बद्रीनाथ धाम की यात्रा की योजना बनाई। इस यात्रा की दिल्ली व हरिद्वार तक के संस्मरणों का भी विवरण आज प्रस्तुत है। आइए शुभारंभ करते हैं दिव्यता की इस उमंग भरी उड़ान का। लखनऊ, अयोध्या, सारनाथ, प्रयाग आदि की यात्राओं के पुण्यकार को पूर्ण कर सब में नव चेतना भरकर बाबा 8वीं अप्रैल को लखनऊ से विमान द्वारा मद्रास पहुंचे। वहां से तिरुपति जाकर त्यागराज उत्सव का उद्घाटन किया। वहां भी बाबा ने विग्रह आराधना और विग्रह में स्थित तेज, चैतन्य और ब्रह्म तत्व के विषय में विवेचन करते हुए कहा, साधक को अपने समक्ष की मूर्ति में चैतन्य दिखाई देना चाहिए, न कि पत्थर। ये शिला मूर्ति संपूर्ण विश्व में व्याप्त और विश्व की चालक हैं। चैतन्य की प्रतीक है, एक रूप है जिसको देखकर मानव को स्वयं में भी चैतन्य व्याप्त है। इस प्रकार की भावना दृढ़ करनी चाहिए, तब तो विग्रह आराधना प्रयोजन कारक है, सार्थक है। बाबा ने यह भी कहा, अनेक लोग विग्रह आराधना को एक प्रकार की गूढ़ अंधश्रद्धा और त्यागराज, रामकृष्ण परमहंस आदि का भ्रम मानकर हंसते हैं, किंतु अनुभव का सामना कुतर्क की कुशलता नहीं कर सकती। दुर्बुद्धि से की गई ये टिप्पणियां बेकार हैं। पुट्टपर्ती में एक सप्ताह रहकर बाबा नीलगिरी गए। उस जिले की जनता ने निश्चल श्रद्धा से बाबा का स्वागत कर आराधना की। उटकमंड में बाबा ने उनके इस श्रद्धा और भक्ति की सराहना भी की और कहा कि तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से नीलगिरी एक पुण्य क्षेत्र बन गया है। अपने उदर निर्वाह के लिए तुम लोग इस पहाड़ी की खाड़ियों में दौड़ धूप कर पसीना बहाकर दिन रात मेहनत करते हो। अपने आत्मोद्धार के लिए भी इसी प्रकार कुछ समय देकर प्रयास कर आध्यात्मिक उन्नति करो। बाबा वहां से 10-12 ग्रामों में गए
सब स्थानों पर जनता ने उनका महाभक्ति से स्वागत किया। भजन और अन्य समारोहों की व्यवस्था की। भक्तों ने बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त किए। लंगड़े के घर गंगा के बहकर आने के समान आ पाए। संतोष के आवेग में ये कहकर भक्तों ने श्रद्धा दिखाई, साईं शाह, साईं शाह, सद्गुरु श्री सत्य साईं शाह। ये भक्ति गीत एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में टकराकर प्रतिध्वनित हुआ। सर्व साईमय है, ये सारा जग बाबामय है। इस एक तेलुगु गीत के सत्य को लोगों ने नीलगिरी में उन 10 दिनों में प्रत्यक्ष देख लिया। जब बाबा नीलगिरी में थे, उसी समय बाबा बद्री नारायण यात्रा की व्यवस्था कर रहे थे। काशी विश्वेश्वर के पश्चात बद्री नारायण की यात्रा। आहा! बद्री यात्रा के विषय में सर्वप्रथम बाबा ने 3 वर्ष पूर्व उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था, मैं जिस स्थान पर तपस्या करता था, तुम लोगों को वहां ले जाऊंगा। सभी ये सुनकर आश्चर्यचकित थे। बाबा ने तपस्या की? उन्हें तो ये करने की आवश्यकता नहीं। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि कम से कम मैं तो थोड़ा असमंजस में पड़ गया, क्योंकि तब तक मेरा दृढ़ विश्वास था कि बाबा कभी तपस्या में रत नहीं रहे, न यहां न वहां, ना ही शारीरिक तौर पर और ना ही अशारीरिक तौर पर मैंने इस विषय पर ज्यादा सोचा नहीं और ना ही इसका उत्तर खोजने की कोशिश की। बद्री यात्रा की व्यवस्था मई अंत तक पूर्ण हुई। सब साथ जाने वालों को बाबा ने चुना व उन्हें पत्र लिखे गए। 7 जून को लगभग 70-75 भक्त हैदराबाद, राजमहेंद्री, एल्लूर, कोयंबटूर, कुर्ग, नीलगिरी, मैसूर आदि नगरों से आकर मद्रास के अलवारपेटे स्थित यतिराज कल्याण मंडप में जमा हो गए। उन सबको आशीर्वाद देकर रेलगाड़ी से दिल्ली जाने की बाबा ने आज्ञा दी। बाबा अगले दिन स्वयं विमान द्वारा दिल्ली प्रवास करने वाले थे। उस रेलगाड़ी के 6-7 घंटे देर से दिल्ली पहुंचने के कारण रेल प्रवासी भक्त भूख, प्यास और लंबी यात्रा के कारण थक गए थे। बाबा ने अति प्रेम से भूख से तड़पते बच्चों को आहार पान करवाने वाली माता के समान ही सब भक्तों को भोजन करवाया। इतना ही क्यों, यह कहना भी अनुचित न होगा कि उनका वात्सल्य माता से भी अधिक था। बाबा की प्रेम भरी मुस्कान और सहानुभूति से भरे मीठे शब्दों ने मन और शरीर दोनों की थकान दूर कर दी। भोजन के पश्चात सब भक्तों ने रेल द्वारा हरिद्वार की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में बाबा को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं थी। वहां के भक्तों के अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, कलकत्ता और मुंबई के भक्त तथा उन भक्तों द्वारा बाबा के विषय में सुनकर बाबा के अनुग्रह के आकांक्षी अनेक अन्य लोग और उच्चाधिकारी उनके निवास स्थान के चारों ओर जमा हो गए। उस भीड़ में से कुछ को बाबा ने नाम लेकर पुकारा। बुलाए गए लोगों को बाबा ने कभी देखा तक न था, फिर भी उनके नाम से पुकारकर अपने पास बुलाकर आश्वासन देकर विभूति प्रसाद प्रदान किया। दूसरे दिन बाबा हरिद्वार पहुंचे। वहां के अनेक भक्त और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर रामकृष्ण राव यात्रियों के समूह में आ मिले। जून की 11 तारीख को संध्या समय ब्रह्मकुंड में गंगा पूजा और महामंगल आरती बाबा के दिव्य सामीप्य में संपन्न हुई। बाबा ने स्वयं गंगा जल लेकर उपस्थित जन समुदाय पर छिड़का। गंगा नदी का कलकल निनाद, हजारों यात्रियों का जय जयकार, चारों ओर प्रज्वलित दीपों की पंक्ति, गंगा जी पर तैरती नावों में स्थित दीपों का दृश्य, नदी तीर के मंदिरों का घंटा घोष, गंगा स्तोत्र का सामूहिक रीति से या अकेले ही तीर पर या नीर में रहकर गाता हुआ जन समुदाय, मंच पर बिखरता श्री श्री श्री
सत्य साईं बाबा का मृदु मंद हास्य, उनका सर्वाधार, अभय हस्त, उनकी करुणा दृष्टि, उस नयन मनोहर दृश्य को देखने वाले उसे जन्मांतरों में भी नहीं भूल सकते। राज्यपाल और उनकी पत्नी ने मंच पर बाबा की आरती उतारी। हजारों की संख्या में उपस्थित जनता एक कंठ से जय जयकार कर उठी। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साईं। ये सभी प्रसंग सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के अंग्रेजी व हिंदी संस्करणों को मिलाकर तैयार किए गए हैं। आज के प्रसारण में हमने बाबा के उत्तर भारत की यात्रा के नए संस्मरण सुने। बाबा के साथ गए सहयात्रियों पर बाबा के असीम प्रेम की वर्षा का आनंद लिया। कल कल बहती गंगा नदी के हरिद्वार के तट पर स्वामी की दिव्य उपस्थिति को आंखों के सम्मुख सजीव होते हुए देखा। शिव शक्ति स्वरूप को स्वयं के तट पर पाकर माता गंगा भी हर्षित होकर अपने प्रवाह से जय जयकार का उद्घोष कर रही होंगी। वे भक्त जिन पर स्वयं स्वामी ने गंगा जल का प्रक्षालन किया, उनकी आंखों की चमक की कल्पना हम कर ही सकते हैं। ये यात्रा अगले चरणों में बद्रीनाथ धाम तक निकल पड़ी। इसका अमृतपान अगले प्रसारण में होगा। जय साईं राम। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 14 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం వైరాగ్యం సంపాదిత హాని సంసార చక్రమునకు చిత్తము నాభి వంటిది. ఇట్టి చిత్తమును నిగ్రహించుటకు వైరాగ్యము ప్రధానమైన కీలక స్థానమును ఆక్రమించినది. ఆత్మకు మనస్సు కప్పుబడినటువంటిది. ఇది ఆవరణమని కూడా చెప్పబడుతుంది. మనసుకు ఆవరణము, ఆత్మకు ఆవరణము మనస్సు. ఈ ఇంద్రియముల చేత బంధింపబడినటువంటిది మనస్సు. इंद्रियार्थेषु वैराग्यम वैराग्यम समुपार्जितः। संसार रूपी चक्र के लिए चित्त नाभि के समान है। इस चित्त को वश में करने के लिए वैराग्य अत्यंत प्रधान है। आत्मा मन से ढकी हुई है, इसे आवरण भी कहा गया है। आत्मा के लिए मन ही आवरण है। यह मन इंद्रियों के द्वारा बंदी बनाया गया है। ఇంద్రియములు ఇంద్రియార్థం నిమిత్తమై వాటిపైన ప్రసరింపబడి తద్వారా ఇంద్రియములు బంధనకు దుఃఖమునకు గురి అవుతున్నవి. ఇంద్రియార్థములైనటువంటి విషయమును అరికట్టుటకు వైరాగ్యము అత్యవసరము. వైరాగ్యము ద్వారా ఇంద్రియార్థమైనటువంటి విషయములను అరికట్టినప్పుడు ఇంద్రియములు మనస్సును ఏమాత్రం కూడాను కట్టివేయుటకు వీలు కానటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. लोग इंद्रिय और इंद्रियार्थ के प्रति आसक्ति के कारण बंदी होकर दुख भोग रहे हैं। इंद्रियार्थ को वश में करने के लिए वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य द्वारा विषयों को वश में करने पर इंद्रियों द्वारा मन को बंदी न बनाने की स्थिति उत्पन्न होती है। ఇంద్రియముల బంధనం నుండి దూరమైనటువంటి మనస్సు తన యొక్క ఆవరణమును విసర్జిస్తుంది.
అప్పుడు ఆత్మ స్వస్వరూప దర్శనాన్ని సందర్శింపచేస్తుంది. ఏ తర్వాత ఆత్మ సంస్కారముల కోసం ఆత్మ సాక్షాత్కార నిమిత్తము వైరాగ్యము అత్యవసరమని ప్రబోధించింది గీత. इंद्रियों के बंधन से दूर हुआ मन आवरण का विसर्जन कर देता है, तब आत्मा स्वस्वरूप का दर्शन कराती है. अतः गीता का उद्बोधन है कि आत्मा के संस्कार और आत्मा के साक्षात्कार के लिए वैराग्य अत्यंत आवश्यक है. పతంజలి సూత్రమును ఆధారం చేసుకొని ఇంద్రియములు అనగా వినినటువంటి విషయములు కానీ చూచినటువంటి వస్తువులపైన కానీ మనస్సు ఒక విధమైనటువంటి కాంక్షను దూరము గావించుకోవటమే వైరాగ్యమని నిరూపించింది. విషయ స్వరూపమును ఉండి ఆసక్తిని దూరం చేయటమే వైరాగ్యమని కూడాను స్థిరం చేసింది. ఈ లోకమునందు గల వస్తువులు కానీ పరలోకమునందున్నటువంటి వస్తువులు కానీ అనిత్యములని వాటిపైన కొంత ఆసక్తి భావమును దూరము గావించుకొని అట్టి వస్తువుల ఏడ వైరాగ్యమును పొందటము అత్యవసరమని ప్రబోధించింది శంకర భాష్యం. पतंजलि का योग सूत्र है कि इंद्रियों का सुने विषयों अथवा देखे वस्तुओं पर इच्छा को त्याग देना ही वैराग्य है. उसने यह भी स्थिर किया कि विषयों से आसक्ति को दूर करना ही वैराग्य है. शंकर भाष्य का उपदेश है कि इस लोक की वस्तुएं अथवा परलोक की वस्तुएं अनित्य हैं, जिनके प्रति आसक्ति को दूर कर वैराग्य को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है. ఇక శృతి యొక్క ప్రమాణమును పురస్కరించుకొని దృశ్యకల్పితమైనటువంటి యొక్క దేహము మొదలు బ్రహ్మదేవుని వరకు ఉండినటువంటి యొక్క వస్తు విసర్జనయే అనగా వస్తువులపైన రోతయే ప్రధానమైన వైరాగ్యమని కూడాను బోధించింది. క్రమక్రమేణ ఇంద్రియాసక్తమైనటువంటి యొక్క వస్తువుల యొక్క ప్రభావమే మానవునికి బంధనకు హేతువని కూడాను నిరూపించింది. वेदों ने प्रमाणित किया है कि इस दृश्य कल्पित देह से लेकर ब्रह्मदेव तक सभी वस्तुओं का विसर्जन अर्थात वस्तुओं के प्रति ऊब ही वैराग्य है. यह भी निरूपित किया गया है कि इंद्रियासक्त विषय और वस्तुओं का प्रभाव ही बंधन का कारण है. కట్టెలు తీసివేసిన అగ్ని తమంతట తామే చల్లారున్నట్టుగా మన వాంఛనను అరికట్టినప్పుడు ఇంద్రియములు తమంతట తామే అరికట్టబడతాయి. శాస్త్రము దీనిని మరింత కఠినంగా కూడాను శాసించింది. బ్రహ్మస్థానమైన కూడాను తృణప్రాయంగా భావించేటువంటి యొక్క విరాగియే నిజమైన వైరాగి అని నిర్ణయించేసింది. जिस प्रकार लकड़ियों को निकाल देने पर आग अपने आप बुझ जाती है, उसी प्रकार इच्छाओं को वश में करने पर इंद्रियां अपने आप वशीभूत हो जाती हैं. शास्त्र ने और अधिक कठोरता के साथ इसका आदेश दिया. ब्रह्म स्थान को भी तृण प्राय मानने वाला विरक्त ही सच्चा विरक्त है. నచికేతుడు యముని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ యముడు అనేక విధములైనటువంటి బోధలు సలిపి నచికేతునకు ఈ లౌకిక సంబంధమైన భోగభాగ్యములకు ఎట్టి కొరతను లేనటువంటి యొక్క స్థిరశక్తిని నేను అనుగ్రహిస్తానని చెప్పగా నచికేతుడు ఈ అస్థిరము అశాశ్వతము అసత్యమైనటువంటి యొక్క జగత్ వ్యామోహంలోకి నేను ఏమాత్రం కూడా లొంగను, ఇట్టివి నాకు అక్కరలేదు, భూమండలాన్ని ఏలేటువంటి యొక్క శక్తిని నాకు ఇచ్చినప్పటికీ నేను దీన్ని దృఢీకరిస్తాను, నాకు కావాల్సినది ఆత్మాన్వేషణ ఆత్మ సందర్శనం కావాలని ఆశించాడు నచికేతుడు. जब नचिकेता यम के पास गया तो यम ने उसे अनेक प्रकार के उपदेश देने के साथ अपार लौकिक सुखभोग देने की बात कही तो नचिकेता ने यम से कहा, जगत से संबंधित इन अस्थिर, अशाश्वत और असत्य सुख भोगों का मैं वशीभूत नहीं होऊंगा.
ऐसे सुखभोग मुझे नहीं चाहिए। समस्त भूमंडल पर शासन करने के वरदान को भी मैं तिरस्कृत करूंगा। मुझे आत्म साक्षात्कार ही चाहिए। ఇంద్రియార్థములైనటువంటి విషయములందు ఆసక్తి కలిగినటువంటి వ్యక్తికి ఈ బంధనలు, ఈ దుఃఖములు. మనము ఒక గృహమునందు అనేక సంవత్సరములు మనము కాపురం ఉంటున్నాం. ఒకానొక దినములో ఆ ఇల్లును వదిలి మరొక ఇంటికి మనం పోవలసి వచ్చింది. అప్పుడు మనవి అని భావించినటువంటి సమస్త పదార్థములను ప్యాక్ చేసి ఒక లారీలో వేసుకుని వెళుతాం. గడపటికి ఇది నాది అని అనుకున్నటువంటి యొక్క పాత చెప్పులు, పాత పరకలు కూడాను న్యూస్ పేపర్లో ప్యాక్ చేసి లారీలో వేస్తాం. కారణం ఏమిటి? ఇవి నావి నావి అని ఈ ఇంద్రియ వస్తువులపైన, ఇంద్రియార్థమైనటువంటి ఈ వస్తువులపైన మమకారమే ఈ విధమైనటువంటి శ్రద్ధకు, ఈ విధమైన బంధనకు కారణం. विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए ही ये बंधन होते हैं। हम अनेक वर्षों से एक घर में रह रहे हैं। एक दिन उस घर को छोड़कर हमें दूसरे घर में जाना पड़ा। तब हम जिस सामान को अपना मानते हैं उसे बांधकर एक लॉरी में डालकर ले जाते हैं। आखिरकार जिन पुराने चप्पलों और कपड़ों को भी अपना मानते हैं उन्हें एक पुराने समाचार पत्र में पैक करके लॉरी में डाल देते हैं। इसका कारण क्या है? वस्तुओं के प्रति ये मेरी हैं की भावना ही इस सावधानी और बंधन का कारण है। ఒక కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ లేక ఒక స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ ఉంటుంటారు. ఆ విద్యా సంస్థ యందు అనేక వస్తువులు ఉంటుంటాయి. విలువ కలిగినటువంటి యొక్క ల్యాబొరేటరీ లోపల మెటీరియల్స్ కూడా ఉంటుంటాయి. అనేక కుర్చీలు ఉంటుంటాయి, డెస్క్లు ఉంటుంటాయి, టేబుల్స్ ఉంటుంటాయి, వాల్ క్లాక్ ఉంటుంటాయి. ఈ విధంగా ఎన్నో వస్తువులంతా కూడాను ఈ యొక్క విద్యా సంస్థలో ఉంటుంటాయి. मान लीजिए एक महाविद्यालय के प्रिंसिपल अथवा एक पाठशाला के प्रधान अध्यापक हैं। उस शिक्षण संस्थान में अनेक वस्तुएं होती हैं। प्रयोगशाला में कई मूल्यवान वस्तुएं होती हैं। कई कुर्सियां, दराज, मेज, दीवार की घड़ी, सब कुछ होते हैं। इस प्रकार उस शिक्षण संस्थान में कई वस्तुएं होती हैं। అయితే ఆ ప్రిన్సిపల్, ఆ హెడ్ మాస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినప్పటికీ లేక రిటైర్డ్ అయినప్పుడు కూడాను తాము సులభంగా వచ్చినటువంటి వాడు వచ్చినట్టుగా ఆ స్కూల్ను వదిలి బయట వెళతాడు. అయ్యో, ఇన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ని ఎట్లా నేను వదిలిపెట్టిపోవాలి, ఇన్ని చైర్స్ అంతా ఎట్లా వదలాలి, ఇన్ని డెస్క్ను ఎట్లా వదలాలి అని ఏమాత్రమో తాను చింతించడు. కారణమేమనగా ఇవి నావి కాదు. ఏ మేనేజ్మెంట్ వారు, ఏ ట్రస్ట్ వారు, ఏ ప్రభుత్వము ఇవి. परंतु जब तबादला या सेवानिवृत्त होते हैं तब ये प्रिंसिपल अथवा प्रधान अध्यापक सभी वस्तुओं को छोड़कर जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। वह कभी चिंतित नहीं होते हैं कि हाय, इस इक्विपमेंट को, इतनी कुर्सियों, मेजों को छोड़कर मैं कैसे जाऊं। कारण क्या है? ये सब मेरे नहीं हैं। ये किसी मैनेजमेंट के अथवा किसी ट्रस्ट के अथवा सरकार के हैं। ఇవి నావి కాదు అనేటువంటి యొక్క తిరస్కార భావం చేత దాన్ని ఏమాత్రం కూడా చింతించకుండా వెళ్తాడు. దీనిని అనపేక్ష అన్నారు. ఎందుకంటే అపేక్షకు అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ఇది నాది అనేటువంటి మమత్వం అందులో లేదు. మమత్వం ఉన్న చోటే ఈ యొక్క బంధన, ఈ దుఃఖము. మమత్వము లేని ఉపేక్ష స్థాయి యందు ఎట్టి దుఃఖమునకు కానీ ఎట్టి బంధమునకు కానీ అవకాశం ఉండదు. ये मेरे नहीं है कि विरक्त भावना के कारण ही बिना किसी चिंता के वे चले जाते हैं। इसी को अनपेक्षा कहा गया है, क्योंकि यहां अपेक्षा का अवसर ही नहीं है। क्योंकि इसमें ये मेरे हैं कि ममत्व भावना नहीं है। जहां ममत्व है वहीं बंधन है। ममत्व रहित अथवा उपेक्षा की स्थिति में किसी प्रकार के बंधन या दुख के होने का अवसर ही नहीं होता है। కనుకనే
మానవునికి ఇన్ని బంధనలకు ఇన్ని దుఃఖములకు మూల కారణము ఈ విధమైనటువంటి యొక్క అభిమాన మమకారములే. జగత్తునందున్నటువంటి సమస్త పదార్థములు కూడాను వినియోగించుకో, వస్తు విసర్జన గావించకో, కర్మత్యాగము చేయవద్దు. వస్తువుపై ఉన్నటువంటి అభిమానము, కర్మలపై ఉన్నటువంటి అభిమానమును మార్పు చేసుకో. దాని ఫలితం పైన మమత్వాన్ని విసర్జించు. నీ కర్తవ్య కర్మను నీవు ఆచరించు. मानव के इतने बंधनों और दुखों का कारण लगाव और ममत्व ही हैं। संसार में उपलब्ध सभी वस्तुओं का उपयोग करो, वस्तुओं का विसर्जन मत करो, कर्मों का त्याग मत करो। वस्तुओं और कर्मों पर जो लगाव है उसे परिवर्तित करो, उसके परिणाम पर जो ममत्व है उसका विसर्जन करो। अपने कर्तव्यों और कर्मों का आचरण करते रहो। వస్తువునందలి దోషములను విసర్జించు. వస్తువునందలి దోషములను నీవు గుర్తించినప్పుడు వస్తువు తమంతటి తామే వీడిపోతుంది. పుట్టుటకు పూర్వము తల్లి ఎవరు, బిడ్డ ఎవరు? కట్టుకున్నటకు పూర్వము భర్త ఎవరు, భార్య ఎవరు? కట్టుకున్న తర్వాత భార్యాభర్తలు, పుట్టిన తర్వాతనే అమ్మా బిడ్డలు. దానికి పూర్వము లేరు, దాని తదుపరి లేరు. మధ్యలో కలిగినటువంటి సంబంధ బాంధవ్యములే ఈ మమత్వములు, ఈ అభిమానములు. ఇవి మన భావదోషము, దృష్టి దోషముల యొక్క ప్రభావములు. वस्तु में जो दोष निहित है उसका विसर्जन करो। वस्तु में निहित दोष से अवगत होते ही वस्तु तुम्हें छोड़ जाएगी। जन्मने से पहले मां कौन है और शिशु कौन है? विवाह से पहले पति कौन और पत्नी कौन? विवाह के बाद ही पति और पत्नी, जन्मने के बाद ही मां और बच्चे। इसके पहले भी नहीं थे और इसके बाद भी नहीं थे। ये बंधन और लगाव बीच में आए हुए हैं। ये सब हमारे भाव दोष और दृष्टि दोष के प्रभाव परिणाम हैं। మన సమస్త దుఃఖములకు కూడాను మన దోషముల యొక్క ప్రభావములే దీనికి మూల కారణం. కనుక ఈ దోషములను మనం చక్కగా గుర్తించినప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మమత్వానికి ఏమాత్రము అవకాశం ఉండదు. కనుకనే దీనికి ఒకదానికి తారకమని, రెండవ దానికి మారకమని పిలుచబడతారు. త్యాగం తారకం, అభిమానం మారకం. కనుక ఈ తారక తత్వం అనేటువంటిది ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి? हमारे समस्त दुखों का कारण हमारे दोषों का प्रभाव ही है। इन दोषों से अवगत होने पर ऐसे ममत्व का अवसर ही नहीं होगा। इसीलिए इनमें से एक को तारक और दूसरे को मारक कहा गया है। त्याग तारक है तो लगाव मारक है। इस तारक को कैसे समझा जा सकता है? కనుకనే వేదాంత సూత్రమునందు ఎరుకు మరపనకుండా జాగ్రత్త నిరతముగ స్వప్న సుషుప్తిలో అరమరలు లేకుండా ఎప్పుడు తరచుగను జీవాత్మ జడివిడి తారకం అన్నాడు. ఎరుకు మరుపు అనకుండా నిరతముగ స్వప్న సుషుప్తిలో అరమరలు లేకుండా ఎప్పుడు తరచుగను జీవాత్మ జడివిడి తారకం. జీవాత్మతత్వం అనేటువంటిది బ్రహ్మతత్వమునందే లగ్నమై ఉంటుంటుంది. కనుక స్వప్న సుషుప్తిని యందు కూడాను ఈ అభిమాన మమకారములను ఏమాత్రం కూడాను అభివృద్ధి గావించుకోకూడదని దీని యొక్క సూచన. वेदांत सूत्र में कहा गया है कि सतर्कता को न भूलते हुए सतत जागृत, स्वप्न, सुषुप्त की अवस्थाओं में बिना किसी भेद भावना के सदा स्मरण करते हुए जीवात्मा जो पढ़े वही तारक है। जीवात्मा का तत्व ब्रह्म तत्व में ही विलीन रहता है। अतः यह सूचित करता है कि स्वप्न और सुषुप्ति की स्थितियों में भी इन लगाव और ममत्व को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। జాగ్రత్త అవస్థ యందు దీని యొక్క మమత్వమును మనము బలపరుచుకున్నప్పుడే స్వప్నావస్థ యందు దీని సూక్ష్మ రూపము మనకు గోచరం అవుతుంటుంది. ఈ స్వప్నావస్థ కేవలము అద్దం వంటి స్థితి. జాగ్రత్త యందు మనం ఏమి అనుభవించదేమో దాని యొక్క ప్రతిబింబములే ఈ స్వప్నావస్థ యందు అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తుంటాయి. కనుక జాగ్రత్త స్వప్నములు రెండు కూడాను బింబ ప్రతిబింబములే. जागृतावस्था में इस ममत्व को सुदृढ़ करने पर ही वह स्वप्नावस्था में सूक्ष्म रूप में गोचर होता है। स्वप्नावस्था आईने की स्थिति है
जागृतावस्था में हम जिसका अनुभव प्राप्त करते हैं, स्वप्नावस्था में उनके ही प्रतिबिंब कभी कभार दिखाई पड़ते हैं। अतः जागृत और स्वप्न बिंब प्रतिबिंब ही हैं। కనుక జాగ్రత్త అవస్థ యందు మనము సరియైన మార్గమును అనుసరించి సరియైన సత్యమును గుర్తించి మనము పవిత్రమైనటువంటి యొక్క స్థాయిని మనం పొందినప్పుడు స్వప్నావస్థ యందు కూడాను దీని యొక్క ప్రతిబింబమైనటువంటి నిత్యత్వము సత్యత్వమును మనం దర్శించుటకు వీలవుతుంది. కనుక ఈ విధంగా కూడాను వైరాగ్య స్థితిని క్రమక్రమేణా వస్తుదోషములను ఆధారం చేసుకొని విసర్జించుటకు ప్రయత్నించాలి. जागृतावस्था में सही मार्ग का अनुसरण कर, सही सत्य को पहचान कर पवित्र स्तर को प्राप्त करने पर स्वप्नावस्था में इसके प्रतिबिंब जो नित्यता और सत्यता हैं का दर्शन होना संभव है. इस प्रकार वस्तु के दोषों से अवगत होते हुए धीरे धीरे वैराग्य की स्थिति को पाया जा सकता है. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में. अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार. आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन से श्रीमान राजीव करमहे जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं. आपके सिविल सर्विस में एंट्री सन 1994 से लगा के, विवेक आपका ज्येष्ठ पुत्र है, भगवान बाबा के कॉलेज में पढ़ पाने तक का जो आध्यात्मिक यात्रा वृत्तांत वो हमारे साथ बांटे. अभिषेक, मैं ये अनुभव करता हूँ, मेरे जीवन का अनुभव है ये, कि किसी भी परिवार में जी, पति पत्नी माता पिता और बच्चे यदि सब के सब स्वामी से प्रेम करने वाले हों तो ये कई जन्मों के पुण्य का प्रताप होगा और भगवान का असीम अनुग्रह होगा. निस्संदेह सर. मैं कई ऐसे परिवारों को जानता हूं जहां पति तो भगवान का भक्त है और पत्नी भगवान की भक्त नहीं है, या पति पत्नी दोनों भगवान को बहुत समर्पित है लेकिन उनके बच्चे भगवान के भक्त नहीं है. बिल्कुल सर. मैं उस कष्ट को जानता हूं और मैं शादी के पहले से भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान यदि मेरा परिवार बनाओगे तो कम से कम इतना, भले कोई और चीज की कमी हो जाए वो मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति कोई भी बच्चा तुमसे प्रेम करने वाला ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा कतई ना हो स्वामी. तो मेरा विवाह हुआ, भगवान की कृपा से पत्नी भगवान की असीम भक्त, और उसका सहयोग है कि उसकी वजह से उसने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए. मैं एक और घटना का जिक्र करूंगा. मेरा छोटा बेटा है कृष्णा. जन्माष्टमी की रात में उसका जन्म हुआ तो हम लोग प्यार से कृष्णा कहते हैं. अभिषेक, 1999 की बात है. उस समय मेरी पोस्टिंग बैतूल एक जिला है और पिछड़ा हुआ दूर आदिवासी जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ मेरी पोस्टिंग थी. तो डिलीवरी के कुछ पहले कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए पत्नी को, और मैंने सोचा कि इसको मैं नागपुर ले जाकर ही एडमिट करूँगा. अच्छा. बट समय से पहले ही डॉक्टर ने कहा कि आप इन्हें एडमिट कर दें क्योंकि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा. तो मैंने जो व्यवस्था हो सकती थी वहाँ एक एनेस्थीसिया के लिए और एक अच्छे सर्जन की, जो बेस्ट हो सकता था वो एक नर्सिंग होम में हमने किया. बट हुआ क्या अभिषेक
कि स्पाइनल कार्ड में ऑपरेशन के पहले इंजेक्शन देते हैं, और वाइफ को ऑपरेशन के पहले जब वो एनेस्थीसिया दिया डॉक्टर ने, तो एब्डोमेन ओपन करने के कुछ देर बाद उस एनेस्थीसिया का असर समाप्त हो गया। ओहो। तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन थिएटर के भीतर वो बड़ी जोरों से चिल्लाई होगी। डॉक्टर परेशान हुए कि क्या किया जाए, तो उन्होंने दूसरा इंजेक्शन लोड किया, और वो एक स्पेशल पोस्चर में देते हैं स्पाइनल कार्ड में, उसके बगैर वो इंजेक्शन नहीं लगता। तो तब तो एब्डोमेन ओपन हो चुका था, डॉक्टर के पास कोई इस बात के लिए व्यवस्था नहीं थी कि उसको डॉर्सल साइड में या किसी प्रकार लिटा कर इंजेक्शन दिया जाए। तो उन्होंने जैसी पोजीशन में भी थी उसकी स्पाइनल कार्ड में एक दूसरा इंजेक्शन लगा दिया। ऑपरेशन हो गया, बेटा हो गया। और ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाने के बाद कुछ देर 2-4 घंटों बाद पत्नी को होश आया, तो उसने कहा मुझे कमर से नीचे बिल्कुल ठंडा ठंडा या गरम गरम थोड़ी देर में लगता है। मैंने जाके डॉक्टर से बताया, डॉक्टर साहब ने कहा ये ऑपरेशन के बाद कभी कभी ऐसा होता है, हो सकता है कुछ समय बाद ठीक हो जाए। ये प्रॉब्लम 8 दिन 10 दिन बना रहा। उसके बाद डिस्चार्ज होकर जब मैं पत्नी को घर लेकर आया, तो मैंने ये देखा कि 1-2 कदम चलने के बाद वो अचानक गिर जाती थी। तो मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका कहना था कि मुझे ये पता नहीं कि मुझे कमर से नीचे कुछ महसूस ही नहीं होता अचानक कभी कभी। ओहो। तो तब मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम, भगवान ये मेरे सिर पर आ रहा है, कुछ करो। मैं पत्नी को और छोटे से बच्चे को लेकर नागपुर गया। नागपुर बड़ा मेडिकल सेंटर है बैतूल से, वहाँ हमने MRI वगैरह कराई। तो डॉक्टर सॉलोमन थे, उन्होंने ये बताया कि आपकी वाइफ की स्पाइनल नर्व डैमेज हो गई है और ये पैरालिटिक स्ट्रोक है, और इतनी सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी तब इतनी डेवलप नहीं थी देश में। उनका कहना था कि आप सर्जरी कराएंगे तो मैं आपको कहूं कि हो सकता है इससे टोटल पैरालाइज हो जाए या वो ठीक भी हो जाए, लेकिन चूंकि उम्र अभी कम है तो हो सकता है अपने आप ही ठीक हो सकती है। तो मैं बड़ा दुखी रहने लगा। मैं भगवान से कहता था, भगवान मैं संगठन में जो भी काम कर पा रहा हूँ वो पत्नी के सहयोग से ही कर रहा हूँ। यदि पत्नी ही बीमार हो गई और मेरे पास इतना छोटा बच्चा, तो मैं कोर्ट की फाइलें कैसे निपटाऊंगा और बच्चे समय में संगठन के काम कैसे करूंगा। सही बात। तो ऑपरेशन के लिए कुछ डिसाइड करने से पहले मैंने सोचा कि हम सबका मायका तो पुट्टपर्ती है, कुछ और करें इसके पहले एक बार 8-10 दिन की छुट्टी लेकर पुट्टपर्ती चलते हैं, वहाँ देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। 13 जून को हम लोग पुट्टपर्ती आ गए। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सचदेवा साहब भी आए हुए थे उस समय। मैं सामने की तरफ बैठा था और उसके बाद स्वामी पास से निकले, तो मैंने कहा स्वामी, पत्नी को रीढ़ की हड्डी में बड़ा गंभीर प्रॉब्लम हो गया है। तो भगवान ने कुछ ध्यान नहीं दिया, एक नज़र देखी और चले गए। लेकिन मन के भीतर ऐसा लगा कि भगवान ने यदि एक नज़रें भी मिला ली हैं तो उनने एक दृष्टिपात भी कर लिया तो हजारों जन्मों के कर्म के क्षय हो जाते हैं। तो भगवान आप कुछ करिए। 19 जून की बात है, शाम के लगभग 3-3:15 बजे स्वामी आए और मेरे मन में ये विचार आया कि ये भगवान का इंटरव्यू रूम है, 7 दिन तो मेरे निकल गए, अब शाम की मेरी ट्रेन है, लगता है अब ऐसे ही मेरे को ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। भगवान ने कुछ बोला नहीं, ना तो विभूति दी ना ठीक किया। बस ऐसा विचार मेरे मन में आया कि भगवान के कमरे में जाने के लिए कुछ VIP होना जरूरी है, इसके बगैर शायद भगवान नहीं सुनेंगे। और ये विचार आना था कि भगवान 8-10 कदम की दूरी से तुरंत हाथ से इशारा करके, ऐसे करके भगवान ने मुझे बुलाया। तो उंगली से इशारा किया, जैसे अपन किसी को बुलाते हैं, जैसे वरांडे में भगवान ऐसे बुलाया करते थे आने के लिए। तो मैं इतना निराश था कि मुझे लगा मुझे तो भगवान बुला ही नहीं सकते, मेरे पीछे वाले को बुला रहे होंगे। पीछे वाले सज्जन ने मुझे इशारा किया कि स्वामी इज कॉलिंग यू, स्वामी आपको बुला रहे हैं। तो मैं तुरंत भगवान की तरफ मेंढक की तरह तेजी से उचक कर पहुंच गया भगवान के पास और हाथ जोड़कर ऊपर देखने लगा। तो भगवान ने मुझसे पूछा कि हाउ मेनी। जैसे ही भगवान ने पूछा तो मैं समझ गया कि भगवान मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं, और भगवान ने तुरंत इशारा किया बुलाओ। भगवान ने किसी से हाउ मेनी पूछा है, मतलब एक संकेत होता था ये इंटरव्यू मिल रहा है, निश्चित रूप से भगवान उसको अंदर बुला रहे हैं। तो मैंने भगवान से बताया कि भगवान मेरी पत्नी और बच्चे हैं। भगवान ने कहा तुरंत बुलाओ। मैंने उनको बुलाया, वो लेडीज की तरफ से धीरे धीरे सपोर्ट लेते हुए वहां पहुंची। हम लोग अंदर पहुंचे भगवान के कमरे में, और भगवान ने उसके बाद 1 घंटे 5 मिनट का इंटरव्यू दिया। सांसारिक दृष्टि से तो कोई शब्द मिलते नहीं है भगवान के प्रेम को व्यक्त करने के लिए, बनी बात। जब मैं बाहर निकला तो मैंने कहा जितना मीठा दुनिया में शहद हो सकता है, उससे भी मिठास भरा भगवान का प्रेम
जिसको कोई शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो भगवान ने उन 1 घंटे 5 मिनट के भीतर हम लोगों को दिया। और मैं आपको बताऊं कि भगवान के कमरे में जाने के बाद भगवान की हॉस्पिटैलिटी देखिए, उनका आतिथ्य। हमारे जैसे साधारण लोग जब भगवान के कमरे में गए तो बहुत गर्मी का दिन था वो। जून का महीना, जून वो का भी महीना था और पुट्टपर्ती में। पुट्टपर्ती में बहुत गर्मी होती है। हाँ जी। पहले भगवान बैठ गए, उसके बाद फैन की ओर देख के बोले बहुत हॉट होता ना, और उसके बाद खुद गए, उन्होंने फैन को तेज किया, फिर देखा हवा पर्याप्त आ रही कि नहीं आ रही, फिर पूछा कंफर्टेबल, तो हम लोग तो धन्य हो गए। और उसके बाद जब भगवान से मैंने कहा कि स्वामी मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, इसको स्पाइन में प्रॉब्लम हो गया है, तो स्वामी बोलते हैं डॉक्टर ही डॉक्टर की सुनता, स्वामी की नहीं सुनता। बाप रे। अरे कोई स्पाइनल प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगा भगवान ऐसा कह रहे हैं, एक बार भगवान के मुंह से और बोल दें तो ज्यादा बेहतर। मैंने कहा नहीं स्वामी, MRI कराया, डॉक्टर सोलोमन को दिखाया नागपुर में, उनने बताया कि ये नर्व डैमेज हो गई है। तो स्वामी कहते हैं डॉक्टर कुछ भी बोलता, माँ ये सब की सुनता, नो स्पाइनल प्रॉब्लम, सिंपल बैकएक होता। और उसके बाद भगवान ने विभूति क्रिएट करके उनको दी, और उस दिन के बाद से जो वहाँ से निकले तो भगवान की कृपा से संगठन में काम करते हुए, बाल विकास लेते हुए, वो पूरी तरह भगवान के कार्य में सक्रिय। उस दिन के बाद से दोबारा वो प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ। वाह। फिर भगवान मेरी तरफ मुखातिब हुए और उसके बाद मेरे से कहते हैं तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं रहता। तो मैंने कहा नहीं स्वामी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो भगवान बोलते हैं अच्छा, ये इसके लिए बोलता और ये इसके लिए बोलता। और उसके बाद भगवान ने जैसे आस्तीन थोड़ी ऊपर की कुछ सामान निकालने के लिए, उसके बाद बड़ी जोरों से ऐसे हाथ हिलाया हवा में और एक सुंदर से रिंग क्रिएट की। वाह। और मेरी इस फिंगर में भगवान ने उसे पहना के कहा, कनिष्ठा उंगली में, बिल्कुल कनिष्ठा उंगली में उसे पहनाया। तो मुझे लगा कि उसका जो डायमंड था वो थोड़ा बड़ा था और अंगूठी भी थोड़ी बड़ी थी। अच्छा। तो स्वामी ने कहा लूज है। अब मैं कैसे बोलता भगवान को कि भगवान एक तो तुम क्रिएट करके दे रहे हो, उसके बाद मैं भगवान से कहूँ कि नहीं भगवान ये साइज की नहीं है। मैंने सिर हिलाया भगवान से कि नहीं भगवान ठीक है। तो स्वामी बोले नहीं ठीक नहीं है, देखो इसको तुम्हारे साइज का करता। और उसके बाद भगवान ने यूं रिंग को ऐसे पकड़ा अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली में के बीच में, और उसके बाद उसको ऐसे दबाते हैं स्वामी, देखो तुम्हारे साइज का कर दिया। और आंखों के सामने। और उसके बाद वो स्टोन भी छोटा हो गया, वो रिंग भी छोटी हो गई और परफेक्टली भगवान ने इस अंगुली के अंदर मुझे पहना दिया। वाह वाह वाह। तो ये भगवान के एक असीम अनुकंपा हुई। बहुत कुछ भगवान ने उस इंटरव्यू में बोला। मुझे जाते साथ भगवान कहते हैं 87 में ऑपरेशन क्यों कराया था? तो मैं एकदम भूल गया भगवान के पास। मैं जब पढ़ता था कॉलेज में तो मैं स्कूटर में जब भी ठंड के दिनों में जाऊं तो मेरी नाक में स्वेलिंग आ जाती थी। अच्छा। तो मैं ENT वाले के पास गया तो सर्जन ने कहा कि थोड़ा सा आपका सेप्टम बढ़ गया है, डेविएट हो गया है, जरा सा छोटा सा एक ऑपरेशन कर देते हैं, ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसका एक ऑपरेशन करा लिया और 8-10 दिन में वो ठीक भी हो गया। अच्छा। ये बात है 87 की जी। 99 में जब भगवान के कमरे के अंदर जाते हैं तो भगवान बोलते हैं डॉक्टर कुछ भी बोलता सब सुनता, स्वामी को याद नहीं किया और डॉक्टर के बोलने पे ऑपरेशन करा लिया। तो मुझे याद आई अरे वो तो नाक के ऑपरेशन की बात भगवान जानते हैं और भगवान के सामने तो जैसे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप बैठे हैं और सारे हजारों जन्म भगवान के सामने बिल्कुल पिक्चर की तरह सामने है। तो ऐसा अनुग्रह भगवान ने उस इंटरव्यू में किया। उसी इंटरव्यू में भगवान ने पूछा बड़े बेटे की ओर देखकर कि इसको कहाँ पढ़ाता है? तो मैंने कहा स्वामी अभी तो ये बैतूल में पढ़ रहा है, हमने आपके स्कूल के लिए बहुत प्रयास किया स्वामी, इसका एडमिशन नहीं हुआ। तो स्वामी बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ रख के कहते हैं पढ़ेगा यहीं पढ़ेगा, ऐसा करो नेक्स्ट ईयर इसको यहाँ लाओ, नेक्स्ट ईयर इसको यहाँ लेता। वो नेक्स्ट ईयर की डेफिनेशन भगवान की, क्योंकि भगवान के शब्दों को सांसारिक दृष्टि से समझ पाना बहुत मुश्किल है, उस नेक्स्ट ईयर की जगह उसका एडमिशन पूरे 8 साल बाद हुआ। और भगवान ने उससे कहा म्यूजिक सीखो, तो उसके बाद वो म्यूजिक के फील्ड में बढ़ा और फिर उसने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया। अभी भगवान की कृपा से वो शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में देश में एक नई पीढ़ी में स्थापित कलाकार है। वो बहुत अच्छे। मैंने छोटे बेटे के कृष्णा नाम की बात की थी। हाँ जी। तो हम लोग मन में ये सोचते थे कि भगवान से कहेंगे भगवान छोटे वाले का नामकरण कर दो, लेकिन वहाँ भगवान के कमरे के भीतर जाके हमारे अपने कुछ संकल्प होते हैं वो याद नहीं रहते। सही बात है सर। साक्षात भगवान बैठे हैं। तो हुआ ये कि
छोटा सा बेटा गोद में था, भगवान उसके पास जाएं और उसके सिर के पास जाकर ऐसे भगवान जोर से ऐसा बोलते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे जब बच्चे को खिलाते हैं। भगवान के घने बाल जब उसके बिल्कुल मुंह के पास पहुंचे, छोटा सा बच्चा वो डर जाए, रोने लगता था। तो एक बार वो उसका अरे अरे रोने का नहीं, इधर रोने का नहीं, और स्वामी अपना सिर पीछे कर ले। उसके जैसे वो चुप होता था तो उसके बाद वो फिर वापस उसको डराते हुए खेलने के लिए भगवान ऐसा करते थे, तो वो फिर रोने लगता था। फिर भगवान हट जाते थे कि अरे यहाँ इस कमरे में रोने का नहीं रोने का। तो मैं कहा भगवान तुम ही रुला रहे हो, तुम ही उसको छुपा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जोर से रोने लगेगा उसके बाद तुम बोलो यहाँ से कि अब यहाँ हल्ला नहीं करते चले जाओ। तो एक और बड़ा अलौकिक दृश्य हुआ अभिषेक। हम बैठे हुए थे, भगवान से बातें कर रहे थे जी। इतने में पता नहीं क्या हुआ, मेरा छोटा बेटा जोरों से रोने लगा। ओहो। तो मुझे लगा भगवान कहाँ, वो भजन में हम लोगों को रोने बोलने का मौका नहीं मिलता था, यहाँ तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के सामने ये रो रहा है, अब पक्का भगवान कहेंगे जाओ। तो ये भय मेरी पत्नी के मन में भी हुआ। उसने तुरंत अपना आंचल सामने किया और छोटे बेटे को भगवान के सामने ही फीट कराना शुरू कर दिया। जी जी। वो दृश्य भगवान एक ममतामयी माँ की तरह देखो तो जगन माता है वो। उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि ये रोते हुए बच्चे को माँ फीड करा रही। वो ऐसे जैसे बिल्कुल कोई समाधि में चला जाता है, ट्रांस में चले गए भगवान। 2 मिनट तक कुछ बोले ही नहीं उन्होंने, एक टक देखते रहे और बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। फिर उसके बाद बोलते हैं साई कृष्णा का नाम क्या रखा अम्मा? तो हम लोग बोले स्वामी जन्माष्टमी की रात में हुआ ना तो इसको कृष्णा कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऐसा करके हम लोग भगवान से पूछ नहीं पाए और भगवान ने उसका नामकरण कर दिया। तो ऐसा उसका हुआ, कृष्णा का नाम, और बड़े वाले का फिर एडमिशन। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन से श्रीमान राजीव करमहे जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का दूसरा भाग प्रस्तुत किया गया था। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 10 सितंबर सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी। साई राम, आप सुन रहे हैं रेडियो साई का हिंदी प्रसारण। हिंदी प्रसारण के लोकप्रिय भाग गान सरिता में हम भक्ति गीतों की श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। आज संत मीराबाई जी द्वारा रचित 2 सुंदर भजनों को मिलाकर बनाई गई एक नई प्रस्तुति का आनंद लीजिए। इस प्रस्तुति में मीराबाई जी सावन के महीने में भगवान के घर आने पर मन में उमंग छा जाने का भाव व्यक्त कर रही हैं। इस प्रस्तुति को उत्तर भारत और विशेषतः बनारस में गाए जाने वाली पद्धतियों से संजोया गया है। आइए इस सुमधुर भजन का आनंद लेते हैं। हो
अभी आप सुन रहे थे गान सरिता के संगीतमय कार्यक्रम में बरसोरी बदरिया भजन। इस मधुर प्रस्तुति में बनारस के रंगों को सजोया गया है और अगर आंखें बंद करके हम सुने और कल्पना करें कि भगवान श्री सत्य साईं बाबा सावन में साईं कुलवंत हॉल में दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, तो इस भजन का आनंद लाखों गुना बढ़ जाता है। इस भजन को हमने साईं संस्कार गीतमाला भाग 3 से लिया है। इस गीतमाला को श्री सत्य साईं सेवा संगठन छत्तीसगढ़ ने विशेष तौर पर श्री सत्य साईं बाल विकास कार्यक्रम के लिए प्रकाशित किया है। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बाल विकास गुरु इस सुंदर भजन का गायन में या लघु नृत्य नाटिका में उपयोग कर सकते हैं। शहनाई और हारमोनियम की शानदार मध्य ध्वनि और मन में बस जाने वाली धुन के आनंद को हमारे प्रिय स्वामी के स्वरूप के साथ ध्यान करते हुए आज की इस यात्रा को विराम देते हैं। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय साईं राम। इसी के साथ हमारी आज की साई प्रेम वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति का अब समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव एवं परामर्श से हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जरूर अवगत कराएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे अपने विचार वहां कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी देकर भी साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को मन मुताबिक सुनने और डाउनलोड करने के लिए आप radiosai.org/हिंदी पर भी जा सकते हैं। भगवान के प्रेम से हमारा तन मन धन पवित्र बन जाए। हमारी जो उनके प्रति प्रीत है, ये प्रीत हमारा जीवन धन्य कर दे। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। जय साईं राम।